पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता के नाम हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए मोदी का मैराथन कैंपेन जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानो विकास यात्रा चल रही है, जिसमें जनता के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। और अब मोदी जल्द ही हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बम्पर सौगात देने जा रहे हैं। क्या है मोदी के पिटारे में खास? किन किन राज्यों को तोहफा मिलने जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है। इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी इसे सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं? उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है। मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी। तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा। तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा। तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा। तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की यह विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है।
मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम बाईपास के बीच में सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज और 8.7 किलोमीटर लंबे बसई ROB से खेड़की दौला तक के 2 पैकेज शामिल हैं, जो जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि जनता को राहत देना और देश का विकास करना यही मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 112 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, इन परियोजनाओं का सेहरा जिसके सर सजा है वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उनको जनता हाईवे मैन भी कहती है और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्रियों की लिस्ट में, प्रधानमंत्री की लिस्ट में उनका नाम सबसे टॉप पर है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है। करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में जिस विकास की रफ्तार की बात अक्सर करते हैं, वो नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा बनाई गई सड़कों पर ही दौड़ रही है। सड़कों का जाल हो या फिर सेतु निर्माण, देश भर में उसकी चमक साफ दिखाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। केंद्र में आने के साथ ही ये पीएम मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने इतनी अहम जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी। तो नितिन गडकरी ने इस जिम्मेदारी को मिशन की तरह लिया। देश की सड़क नेटवर्क को बदलने के लिए गडकरी ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। ये नितिन गडकरी की दूरदर्शी योजनाओं का ही असर है कि आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो या फिर अमेरिका की तर्ज पर अयोध्या में बना 6 लेन सड़क निर्माण कर नितिन गडकरी क्रांति लाने में कामयाब रहे। कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी सड़कों में जोड़े गए हैं। ये गडकरी के कामों की रफ्तार ही है कि देश में सड़कों का जाल बिछा और दूरियां कम हुई। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइंडिंग किया। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए, वो रोड मैप जिसके जरिए 1.5 घंटे की दूरी अब आप महज 20 मिनट में तय कर पाएंगे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार है। लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली से मानेसर पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। किसी भी देश की तरक्की के लिए अच्छी